लड़ रहे हैं, लेकिन हम इसलिए लड़ रहे हैं कि भविष्य में किसी बहन के साथ ऐसा ना हो। आपका नाम? निशा प्रजापति। निशा जी, ये बताइए कि ये पूरा इंसिडेंट क्या इंसिडेंट है, कब का हादसा है, कब हुआ? संडे की बात है। हम संडे को रात को सागरपुर से अपने रिलेटिव के यहाँ से आ रहे थे, तो जो उनकी मम्मी है, लड़की की मम्मी है, वो यहाँ पे रो रही थी काफी तेज। तो हमें लगा पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हमने उनसे पूछा कि आंटी जी क्या हुआ, क्योंकि वो मेरे घर के जस्ट साथ में ही रेंट पे रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी जी क्या हुआ। उन्होंने कहा मेरी बच्ची है ना इस दुनिया से चली गई। तो हमने पूछा भी क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। उन्होंने कहा कि वो शमशान घाट में पानी भरने गई थी, जिससे कि वहाँ पे वाटर कूलर जो था उससे उसको करंट लग गया। तो करंट लग गया तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था, जो कि कोई लेके नहीं गया। ना किसी 100 नंबर पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, ना किसी गाँव वालों को बताया, ना ही उनके माँ बाप को बताया। उनको लड़की को जला दिया उन्होंने। लड़की को जला दिया? लड़की को जला दिया उन्होंने। अरे किन्होंने जलाया? पंडित ने, जो मंदिर के मेन पंडित है, उन्होंने जलाया है। राधे श्याम जी नाम है उनका, उन्होंने जलाया है उसको। पंडित जी का नाम है राधे श्याम जी? हाँ जी, उन्होंने उनको जलाया है। तो गांव वालों ने फिर हम लोगों को शक हुआ कि भाई ये ऐसे कैसे हुआ, पंडित ने ऐसे कैसे जला दिया, उसके साथ पक्का कुछ गलत हुआ है। हम लोगों ने शक के दायरे में आए। फिर जब हम लोग गए पंडित के पास, तो वहाँ पे उनकी दारू पार्टी चल रही थी, बाहर से सब कुछ खाना पीना चल रहा था। जबकि 7 बजे शमशान घाट बंद हो जाता है, 7 बजे के बाद बंद हो जाता है, कोई लोग नहीं आता। अब शमशान घाट जैसी जगह पे ये सब काम हो रहे हैं, तो कोई नॉर्मल बंदा कैसे पता लगाएगा कि अंदर क्या क्राइम चल रहा है, क्या चल रहा है। जिंदा लड़की को जलाया गया है, क्या करे। पर हमें पूरा यकीन है कि लड़की के साथ गलत किया गया है। उस लड़की को जिंदा जलाया गया है, क्योंकि वो लड़की मरी नहीं थी। अगर वो मरी होती ना, तो वो लड़की उल्टी नहीं होती। उसके साथ गलत काम किया है। 4-5 लोगों ने मिलकर उल्टी हुई है, मतलब लड़की उल्टा जला रखा था। अच्छा, उल्टा लेटा के जलाया? हाँ, उसको उल्टा जलाया गया। उल्टा जलाया गया। और कितने साल की थी लड़की? 9 साल की। 9 साल की अभी पूरी हुई भी नहीं थी, वो दिसंबर में होगी 9 साल। 9 साल की लड़की शमशान घाट में पानी लेने गई? पानी भरने गई थी। वो एक्चुअल में पंडित जी के पास ही रहती थी। मतलब जैसे पीर बाबा पे वो लोग बैठते थे, काफी गरीब फैमिली से थे, अपना गुजारा करते थे जैसे तैसे मांग मांग के। उसकी माँ जैसे भी उसको पाल रही थी बच्ची को। उन्होंने सोचा भाई गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का क्या सुनवाई होगी, क्योंकि आजकल तो नॉर्मली लोग की सुनवाई नहीं होती थाने जैसी जगहों पे। तो गरीब लोग क्या है, कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो उनको लगा कि इनके साथ गलत हो जाएगा, इनको 5-10 हजार रुपए देके मुंह बंद कर दिया जाएगा इनका। उनको पैसों का भी लालच दिया था पंडित ने। पैसों का भी लालच दिया था कि आपने किसी को बताना मत। अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो आपके बच्चे के बॉडी पार्ट निकाल दिए जाएंगे, और किसी बाहर ना हल्ला मत मचाना, ये पैसे रख लो। जबकि शमशान घाट में वो पंडित जो है ना, बिना पैसों के घुसने नहीं देते किसी को जलाने के लिए, किसी मुर्दे को जलाने नहीं देते। शमशान घाट यहाँ से कितनी? जलाया भी ये रहा शमशान घाट पास में, सामने शमशान घाट है। सामने। और ये पंडित जी यहाँ पे कितने टाइम से? पंडित जी काफी पुराने हैं यहाँ पे। हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। उनके पिताजी थे, ये उनके बेटे हैं। काफी मतलब यहाँ के लोगों ने जानते होंगे? हाँ, सारे लोग जानते हैं उनको, काफी जान पहचान के है वो। और उन्होंने उसकी जो जला के टाइमिंग भी उन्होंने गलत नोट की है रजिस्टर में। 5:30 बजे की टाइमिंग नोट की, जबकि 5:30 बजे हम यहाँ से गए थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था 5:30। और जलाने के बाद फैमिली वालों को बताया गया कि जब जलाया जा रहा था, बाद उनकी मम्मी पापा को बुलाया और जलाने के बाद कि तुम्हारी लड़की को ना करंट लग गया था, उनका यहाँ से हाथ जला हुआ था और होठ नीले पड़े हुए थे, तो इसलिए हमने आपकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। कि दिल्ली में जो क्राइम हो रहे हैं उसको रोका जाए, एक न्याय की मांग की जाए, सुरक्षा बनाई जाए बहनों के लिए, भाइयों के लिए। इसका जिम्मेदार कौन है? देखो, हमारी सरकार जिसे हम चुन के लाते हैं उसको हमें देखना चाहिए कि हम अपनी सेफ्टी के लिए चुन रहे हैं। और अगर वही हमें से, और फिर प्रशासन, दिल्ली की पुलिस भी आज के मैंने खुद ने देखा है कि कोई भी क्राइम हो रहा तो उससे आग बन के निकल जाती है। आज जिसका हमें जो हादसा हुआ है ना, ये इसी का कारण है। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन हमारा मजबूत होता है, या उस मृत भूमि के अंदर जो काम हुआ है, समय बड़ी बात है, वो लड़की दलित थी। और आज तक जितने हाथरस कांड भी हुआ है तो भी दलित के साथ, तो अधिकतर दलित लोगों के साथ ही जब से कास्ट और जाति का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब होने लगा, पहले नहीं था। पहले सुनते थे कि भाई दूसरी जगह किसी दूसरे स्टेट में कैसा हो गया, लेकिन हम दिल्ली के अंदर भी दलित सेफ नहीं है। एक पंडित जिस आदमी ने मतलब वहाँ पे सारे काम करने, वो एक दलित बेटी के साथ, और सब बात बेटी के साथ, एक 9 साल की बच्ची के साथ, अगर उसकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाए, तो आज ये लोग इकट्ठा उनसे इंसाफ दिलवा रहे हैं। उसके माँ बाप की हालत जाके देखिए आप, सोचो ना क्या हो रहा है यहाँ पे। एक काफी टाइम बाद पैदा हुई थी ये बच्ची। का मामला है ये, गरीबों के साथ ऐसा ही होता है। यहाँ बात किसी अफसर की आ जाए,
तो 2 दिन या कितनी जल्दी इंसाफ होता है, लेकिन ये गरीब का मामला है, इसलिए यहाँ कोई कुछ नहीं देख रहा है। ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा और पता नहीं अभी कैसे ये कंटिन्यू ही चलेगा। अब ये नहीं इस पता आंदोलन का हम बात करें, आंदोलन की, तो जैसे अभी हम देख रहे हैं किसान आंदोलन भी इतने टाइम से चल रहा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आया। अब ये आंदोलन भी चला है, तो आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन जो है वो बस नाम के आंदोलन रह गए या इनसे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट? इतना बड़ा क्राइम हो जाता है, जैसे निर्भया कांड हुआ था, उसमें भी इतना टाइम लग गया उनको सजा होने में, जबकि सीधा सीधा क्लियर था कि लड़की का रेप हुआ है, गलत हुआ है। तो किस बात का क्या हो रहा था? पुलिस वालों ने क्यों उनको इतने टाइम रखा हुआ था? ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं दी गई? अभी भी यही सब चल रहा है, यही सब चलता है, इसीलिए यहाँ पे क्राइम बढ़ता दिया जाएगा। इसलिए ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए 1 महीना 2 महीने तक शो होगा, उसके बाद ये मामला बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद इंसान कुछ खबर नहीं रखता है कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे जो लोग सपोर्ट करने आए हैं, उनको भी यही लगता है कि ये आंदोलन 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, पर 6ठे दिन सब वैसे का वैसा नॉर्मल हो जाएगा। ना पुलिस कोई एक्शन लेगी, ना देश की जो सरकार है, जो इस सिटी की सरकार है, वो कोई एक्शन लेगी, और ये जो क्राइम चलते जा रहे हैं वो चलते ही जाएंगे। क्योंकि इस महीने में, या अगर हम बात करें पिछले महीने और इस महीने में, इस इलाके में 3 रेप हो चुके हैं, जैसा कि हमें यहाँ के लोग बता रहे हैं, और उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इसी घाट पे 2 हो चुके हैं, इसी शमशान घाट पे 2 रेप 2 हो चुके हैं। और कम से कम बच्चियों को तो देखो यार, कम से कम छोटी छोटी बच्चियां यार, ऐसी चीजों में कहाँ से यार इन चीजों को अवॉइड कर पाएगी? तुम अपने आप को ये चीज तो देखोगे, कोई चाहे यार तुम्हारे घर में भी तो बच्चियां होंगी, माँ बाप, वो 45 साल का बुढ़ा कम से कम ये नहीं देखा उसने कि नशे में उस बच्ची के साथ कर क्या रहा है, और उसे जला दिया। मैं पुलिस की कतरी गाड़ी में भरोसा नहीं रखता हूँ, वो कहते कुछ है, करते कुछ है। मैं जब पूरी धाराएं देखूंगा, कौन-कौन सी धाराएं लगी है और उन्होंने क्या अपील की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो मतलब, और ये गरीबों के साथ ज्यादा हो रहा है, तो इस पर अब आपकी क्या टेक रहेगा? और आपने भी अभी बोला है कि आप अभी सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, अपनी तरफ से पूरा खर्चा उठाएंगे, तो इसके बारे में मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर्स हूँ। उन्होंने महिलाओं के सम्मान सुरक्षा की बात की है, उनके अधिकारों की बात की है। हम लोग उसको कहते नहीं, सिर्फ मानते भी हैं। सवाल ये है कि ये घटनाएं बढ़ क्यों रही है? सबके घर में तो बहन बेटियां, फिर बहन बेटियों के प्रति ऐसी सोच कहां से पैदा हो रही है? क्योंकि लोगों को लगता है कि अमीर लोग अगर कोई क्राइम करेंगे तो गरीब लोग उसके खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे तो क्या होगा कि उनको सजा नहीं मिलेगी। 3 घटनाएं, किसी को नहीं सूझ रहा है। जिसके परिवार के साथ होता है वो तकलीफ में चला जाता है, वो सोचता है कि न्याय कैसे मिलेगा। हम तो जानते हैं ना, हाथरस अभी चल रहा है, निर्भया वाले मामले में कितने साल में सजा हुई। ये जो लचीलापन है, ये अपराधियों के अंदर उस अपराध को आगे करने का बल पैदा कर रहा है। अगर अपराध को रोका नहीं जाएगा तो अपराध बढ़ेगा। मतलब हम ये क्या, 2 घटनाएं हुई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो तीसरी भी होगी। तीसरी पे हम लोग लड़ रहे हैं, नहीं लड़ेंगे तो चौथी हो जाएगी। आज हम उस बच्चे के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन हम इसलिए लड़ रहे हैं कि भविष्य में किसी बहन के साथ ऐसा ना। क्या महिलाएं यहाँ शोषण के लिए पैदा हुई हैं? और जब सबके घर में परिवार में महिला है तो कौन सी सोच ऐसी है जो उनको इस चीज के लिए मजबूर करती है? ये महिलाओं के प्रति जो 2M दर्जे की सोच है कि वो शोषण के लिए है, उनको रोकना पड़ेगा। जो हम बहन बेटियों की गलती निकालते हैं कि छोटे कपड़े पहनती है, ये चर्चा होती है, इस पर डिबेट होती है। अरे पुरुष जो है घर में बिना बनियान के घूमता है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? क्योंकि ये पुरुषवादी समाज महिलाओं को बराबर के अधिकार नहीं देना चाहता है। मैं समझता हूँ गलती बहन बेटियों की नहीं है, उनके राइट से वो अपने राइट का प्रयोग करें। हमारी आंखों की, हमारी नजरों की, हमारी सोच की और हमारे वैसीपन गंदी मानसिकता की गलती है। मैं चाहता हूं कि ठोस कार्रवाई हो। वंचित वर्ग के लोगों को तो ज्यादा सहना पड़ता है, गरीब हैं, अमीर को लगता है कि उनका अधिकार है इनकी बेटी पे शोषण करना। ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, अमीर की बेटी हो, गरीब की बेटी हो। तो इसमें कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो सेंटर के अंदर आती है, और एक तरफ केजरीवाल जी और सेंटर के बीच में हमेशा से एक डिस्प्यूट रहा है। तो अब यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस पे इतने सवाल उठाए जा रहे हैं और केजरीवाल पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो आए, वो परिवार वालों से बात करें, तो क्या ये फिर से वही मुद्दा राजनीति ले लेगी एक बार फिर से? भैया वापिस आते हैं दिल्ली पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस नहीं, पुलिस किस लिए, क्या ड्यूटी, किस बात की तनख्वाह मिलती, क्यों? सब चीजों पे हमें गौर करना पड़ेगा कि पुलिस की अपनी एक ड्यूटी है, वो सेंटर की पुलिस हो, स्टेट की पुलिस हो, किसी की पुलिस हो, और अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं यानी कि वो अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो भी क्राइम कर रहे हैं।
भाई जो मेरा काम है अगर वो मैं नहीं कर रहा हूं, जैसे मेरा काम है अपने लोगों की लड़ाई को लड़ना, वंचित वर्ग के लोगों की लड़ाई को लड़ना, और जहां बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार हो उस लड़ाई को जाके आगे बढ़ाने न्याय की मांग को मजबूत कर, मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं अपने प्रोफेशन का धोखा कर रहा हूं, तो वो भी धोखा कर रहे हैं ना। अब बात रही सेंटर की कि ये यूनाइटेड टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, दिल्ली पुलिस का और सेंट्रल पुलिस उसका स्टेट गवर्नमेंट का विवाद रहा है। इस विवाद में हम लोग क्यों पिसे, बहन बेटियां क्यों पिसे, सवाल ये। तो किसी की सरकार, मुख्यमंत्री कहां है? जिस जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, क्या उनकी बच्चियों का दर्द नहीं महसूस कर पा रहे हैं? या वो जो सेंटर की पुलिस, यहाँ प्रधानमंत्री भी रहते हैं, यहाँ गृह मंत्री भी रहते हैं, सारे मंत्रालय यहाँ विदेशी एम्बेसियां हैं, और जब कल के अखबार में छपेगा तो क्या छवि बनेगी? वो जो वहां से यहाँ लोग आते हैं पर्यटन के लिए, उन पे क्या छवि बनेगी कि इंडिया वहां है जहां उनके साथ भी कोई हादसा घट सकता है? हम क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं भारत की? तो कानून व्यवस्था पे ठोस काम करने की जरूरत है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे या दिल्ली गवर्नमेंट, लेकिन होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इन सब के साथ जरूरी है कि हमें सामाजिक तौर पे भी सोच के खिलाफ लड़ना चाहिए कि महिलाएं यहाँ 2 दर्जे की नागरिक नहीं, उनको बराबर के जो है अधिकार मिलने चाहिए, जो अब तक संविधान में तो है लेकिन मिले नहीं, और उनके प्रति जो सोच है इसको परिवार से हमें खत्म करना पड़ेगा, घर से। और अभी हम आंदोलन की बात करें तो क्या लगता है कि ये कितना दिन तक चलेगा और इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, और आएगा भी? परिवार के साथ खड़े नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? बहुत से आंदोलन चलते हैं, बंद हो जाते हैं, फिर उसको जनता आंदोलन में घुसती है ना, वो बंद नहीं होता है। भीम आर्मी एक सोच, ये बंद नहीं करती, ये खोलती। हम तो सरकार के कान खोलने के लिए आए। हम चाहें इसी दिल्ली में 2 दिन के अंदर ये दिल्ली बंद कर देंगे। हमने ऐसा पहले भी किया है, जब CNPR NRC के आंदोलन में 26 दिन जेल लगे, 27 दिन, और जब हमने रविदास मंदिर का आंदोलन लड़ा तब हमने किया 5 लाख लोगों के साथ। हम तो करने वालों में से हैं, बोलने वालों में से नहीं। हम तो आज यहाँ बताने के लिए हैं कि ये वर्ग अन्याय अत्याचार नहीं सहेगा और न ही किसी बहन बेटी के साथ ये होने देगा। कुर्सी से नहीं बैठे हैं, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, कभी बारिश। कल हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेश पेवाल जी, आजाद समाज पार्टी, और भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी इस बारिश में जमीन पे बैठे हुए थे। हमें गर्व होता है कि ऐसे कार्यकर्ता हमारे पास है, ऐसे नेता हमारे पास है जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यही हमारा काम है, हमारी रणनीति ये है कि हम लड़े, क्योंकि अभी सरकार में नहीं तो विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते अन्याय बढ़े। तो सब सोएंगे, हम जागेंगे, लड़ेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर सपने को पूरा करेंगे। हम शर्मिंदा हैं, कातिलों को फांसी दो। मैं ये पूछ रहा था सर आपसे कि ये जो पूरा मामला हुआ है, इसमें अगर हम कानूनी तौर पर देखते हैं तो कौन कौन सी धाराएं हैं जो लग सकती है, और इस केस में लगी हुई धाराएं वो बता देता हूँ। 376 लगी है, 304 लगी है, इसमें 506 लगी IPC की एंड 6 ऑफ पॉस्को एक्ट। और मैं आपसे पूछूं कि जितने भी रेप केसेस होते हैं, जैसे हम निर्भया केस की बात करें या हाथरस केस की बात करें, उसमें टाइम बहुत लग जाता है। इतना टाइम लग जाता है कि एक टाइम के बाद वो मामला कहीं दबसा जाता है। तो ऐसा क्यों कि इतना टाइम इन केसेस में लगता है और परिवार वालों को न्याय मिलने में इतना देर हो जाता है और कभी कभार नहीं भी मिलता है? सर देखिए, इसमें सबसे मेन पहलू ये है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो काफी डिले रहता है, ठीक है। बाकी अभी आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हो गए हैं, जिसमें कि डायरेक्टली वो डायरेक्ट कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया इस केस का जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए विदिन 2 मंथ्स, ठीक है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट से अगर अपील हो, हम लोग करें, तो विदिन 2 मंथ हो सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से रिजल्ट इसका आ जाए, क्योंकि काफी छोटी बच्ची थी, वो जो पीर बाबा के मजारा सामने वहाँ पे काम करती थी। देखिए, ऐसा है कि डिले इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो पूरा समाज है ना, वो एक पितृसत्तात्मक समाज है, और वहाँ पर जजेस से लेकर और एक पियोन तक की जो मानसिकता है वो महिलाओं के खिलाफ है। और कोई भी महिला के साथ जब रेप जैसी एक ऐसी भयानक घटना घटती है तो वो इतनी ज्यादा जो सेंसिटिविटी के साथ उसको डील किया जाना चाहिए वो नहीं है हमारे समाज में। तो ये जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि एक बच्ची जो है वो उसकी जान कितनी कीमती है पूरे समाज के लिए, और महिला पर होने वाला जो अत्याचार है इसके खिलाफ जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो नहीं है। इसमें हमारी सरकारें भी, आज आप देख रहे हैं कि कितने भी जो भी रेप केसेस होते हैं या नहीं होते हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी है, उनके जो नेता हैं उनके बयान क्या कहते हैं कि महिलाओं को लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए, है ना। तो वो बच्ची ने क्या लक्ष्मण रेखा लांघी थी? छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, है ना। तो भारतीय संस्कृति का पूरा जो बोझ है ना वो महिलाओं के ऊपर डाल दिया जाता है।
लेकिन ये हमारा जो महिलाओं पर ये जो अपराध हो रहे हैं ना, असल में ये महिलाओं पर अपराध नहीं है, ये पूरी मानव जाति पर अपराध है। ये इसी तरीके से इसको देखना चाहिए, इसको डील करना चाहिए। सरकार को लोगों के अंदर एक अवेयरनेस ले जानी चाहिए, नहीं तो हम मतलब इतनी बुरी हालत हो रही है। क्या कर रही है सरकार, क्या केजरीवाल कर रहे हैं? एक छोटी बच्ची 8 साल की बच्ची, वो अपनी माँ के साथ एक दरगाह में फूल बेचती थी, है ना, तो क्या तो वो मासूम जो फूल बेचती थी उसको ईश्वर ने संरक्षण दिया? क्या ये केजरीवाल के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्या उन्होंने संरक्षण दिया? तो बहुत बड़ा एक सवाल है हमारे समाज पर। ये घटनाएं एक मतलब कालिक पूछती जा रही है भारतीय समाज के ऊपर कि जहां 50% आबादी को इतनी सुरक्षा नहीं है, ये समाज कहां जाएगा? मतलब जैसे हाथरस में भी बॉडी को जला दिया गया था रात में, और यहाँ भी बॉडी को जला दिया गया बिना परिवार वालों को बताए। तो क्या ये ऐसा हो रहा है कि हम एक केस को देख के सीख रहे हैं कि हमें भी ऐसा ही क्राइम करना है? देखिए, ये भी हो रहा है, और दूसरा जो कारण जो है वो ये कि आज आपने बिल्कुल ठीक बोला कि भाई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, है ना, तो समाज में क्या हो रहा है कि इन सब के प्रति एक जो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे होती जा रही है, निर्भया के साथ हो गई, फिर वहाँ हाथरस में हो गई, फिर यहाँ नांगलोई में हो गई, फिर यहाँ मंगोलपुरी में हो गई, फिर अब ये इधर ये कौन जो गांव है नगली गांव दिल्ली कैंट में हो गई। तो ये इसके प्रति जो माहौल बनाया जा रहा है कि तुरंत जो सजा होनी चाहिए वो सजा नहीं दी जा रही है, और सजा ना देने के कारण मैंने बताया कि जजेस से लेकर और पुलिस वालों तक लड़की के साथ बलात्कार हो गया। अरे बलात्कार तो होते आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा पहलू आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं, हर जगह देखते हैं कि एक राजनीतिक पहल दे दी जाती है इसको, ठीक है, कहीं ना कहीं राजनीति और कहीं ना कहीं सामाजिक। तो अभी जो करंटली चल रहा है वो भी देख रहे हैं, इससे पहले वाला जो हाथरस वाला देखा वो भी आपने देखा होगा, उससे पहले जो निर्भया वाला हो उसमें भी आपने देखा होगा। कभी सरकार राजनीति करती है तो कभी कोई सामाजिक दल राजनीति करता है, इसके चक्कर में कहीं ना कहीं देरी का कुछ कारण बनता है। तो मतलब है कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पे भी देरी हो जाती है। और कारण ये है, उसको एक पहलू दे रहे हैं, हर एक को अपनी राजनीति चमकानी है, चाहे मैं किसी की बात करूं। इनडायरेक्टली आप समझ रहे हो मैं कहाँ कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि अब हम अगर हो चुके हैं कि ठीक है ये है तो भाई हम इसमें भी करें, हम यहाँ पे भी चमके, हम वहाँ पे भी चमके, तो वही है। मेरे पीछे ये शमशान घाट है, और यही उस 9 साल की छोटी बच्ची के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ। मेरे इस साइड है वो मजार, जिस मजार में वो छोटी बच्ची काम करती थी, फूल बेचा करती थी। लेकिन क्या पता था कि सामने शमशान घाट पे ऐसा काम हो जाएगा, और जो शमशान घाट का पंडित ही करेगा, वो भी दिल्ली में। दिल्ली जिसे हम हाईटेक सिटी बोलते हैं, वो भी दिल्ली के वो इलाका दिल्ली कैंट जिसके चारों ओर पुलिस रहती है, वहां पर ऐसा होना। और ये कोई पहला केस नहीं है, यहां पर 1 महीने के अंदर 2 रेप केस और हो चुके हैं, ऐसा हमें लोगों ने बताया। यानी कि 3 रेप केस 1 महीने के अंदर, वो भी दिल्ली के इस इलाके में। बिल्कुल वैसे ही जैसे हाथरस में केस हुआ था और बॉडी जला दी गई थी, वैसा ही यहां पर भी हुआ। मतलब हम एक क्राइम से सीख रहे हैं कि हमें दूसरा क्राइम कैसे करना है। वाह, कितनी अच्छी बात है। अब यहां पर मैं आपसे क्या कहूं कि पुलिस क्या कर रही है, हमारे नेता क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है और आपको भी पता है कि होना क्या है। यह आंदोलन चलेगा 1-1.5 हफ्ता, फिर केस दर्ज होगा, केस चलेगा 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, फिर क्या होगा? क्या फायदा रह जाएगा ऐसे जजमेंट का, ऐसे रिजल्ट का जो 10 साल बाद मिलेगा एक परिवार को?